प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन पहुँचे हैं और 7 साल बाद उनका नरेंद्र मोदी जी का बहुत भव्य स्वागत किया गया है चीन की तरफ से। रेड कॉर्पेट से स्वागत किया है। जो हमारे भारतीय समुदाय हैं जो चीन में रहते हैं उनसे वो मिले हैं और कल वो आज शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। वहाँ पर वो पुतिन से मिलेंगे और पुतिन से मिलने के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो बेकार की नीतियाँ हैं, टैरिफ से किस तरह से छूटा जाए। हालांकि रूस की तरफ से भारत को बोल दिया गया है कि आप जो ये टैरिफ लगा रखा है जिससे तुम्हारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, तो अपन एक काम करेंगे, आपको डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से $5 प्रति बैरल के हिसाब से तेल में छूट दे देंगे। वो विषय रहेगा। लेकिन हो सकता है ब्रिक्स करेंसी पे, या ऐसा भी हो सकता है जिस तरह से टैरिफ नीति चल रही है, या सीपीआईसी मतलब कि चाइना ने कुछ ऐसे समूह बना रखे हैं जिनमें लगभग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसी ही सुविधाएं हैं। जैसे अपन ब्रिटेन के साथ FTA कर रखा है, ऐसा ही चाइना ने भी अपने CPEC बना रखे हैं, उनमें फ्री ट्रेड है। तो हो सकता है भारत उसका भी हिस्सा बन जाए। भारत के साथ साथ में चीन की जो मिलिट्री है, जो कि गलवान घाटी के समय पर तनाव बढ़ गया था और कई राउंड की वार्ता हो गई थी, उसके बाद में भी कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई थी। एक पॉजिटिव खबर ये आ गई है कि 10 से ज़्यादा मुद्दों पर चीन की और भारत की बात हो गई है और डील कंप्लीट हो गई है, कन्फर्म हो गई है। मतलब अब इस जो दोनों देशों के बीच में एक मतभेद बढ़ रहे थे, वे जो मतभेद हैं वो ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। मतलब एक तरह से जो सैन्य प्रदर्शन वाली स्थिति थी, जो वो चीन भी समझ गया है कि भारत जैसे देश को, मतलब इतने बड़े देश को इग्नोर करके वर्ल्ड लीडर बनना मुमकिन नहीं है। तो उसने ये ठान लिया है कि वह, जैसा कि चाइना भारत को हाथी बोलता है और अपने आप को ड्रैगन बोलता है, कई बार उनके विदेश मंत्री बोल चुके हैं कि ड्रैगन और हाथी दोनों डिस्को करेंगे। सेम कंडीशन लागू होने वाली है अब। मोदी जी और जिनपिंग 7 साल बाद मिले हैं और मुलाकात भी ऐसी कि रेड कारपेट से बिल्कुल भव्य गानों के साथ में स्वागत भी ऐसा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनकी रातों की नींद उड़ जाए। भारी परेशान में है, चिंता भारी है उन्हें कि जिस तरह से मोदी जी का स्वागत हो रहा है, तो मेरा तो टैरिफ लगाना ही बेकार रह गया। टैरिफ लगाया क्यों था? टैरिफ लगाने के पीछे मंशा तो ये थी कि जो रूस से भारत को अलग किया जाए, किस तरह से रूस से जो तेल लेना बंद करे, चीन के प्रति भारत को भड़का दो, जिससे कई बार अमेरिका की ये मंशा रही है कि चीन और भारत का भी साथ ना आए, क्योंकि अमेरिका हमें अपना प्रतिबंधी मानता ही नहीं है। रूस को भी प्रतिबंधी नहीं मानता, वो मानता है चीन को, क्योंकि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो $20 ट्रिलियन की है, अमेरिका की 30 की है। तो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है, तो उसे दिक्कत है चीन से। वो चाहते हैं कि चीन को अलग थलग करा जाए, और चीन और रूस ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक हो जाएं, ताकि नाटो जैसे संगठनों को भी मात दी जा सके और इकोनॉमी के पावर में भी